दिस इज़ द क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। इसमें हमें उसकी लेंथ नहीं बतानी, इसमें हमें क्या बताना है एक्चुअली वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है कि वो सब स्ट्रिंग है कौन सी जो लॉन्गेस्ट है हमारे इसमें जो गिवन स्ट्रिंग है। तो ये देखो जावा का कोड है एंड लाइक सी प्लस प्लस का एक्सप्लेन करूँगा मैं। लॉजिक सेम ही यार, इसमें एक आधा डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड सी प्लस प्लस वाला डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है गिटहब का लिंक, वहाँ से देख लेना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इसमें बेसिक लॉजिक वो ये है कि हमें दो कॉल लगानी है। एक कॉल लगती है हमारी अपने नंबर को सेंटर मान के, सेकंड कॉल लगती है हमारी उसको सेंटर ना मान के। अभी सब समझ आएगा कि क्या बात हो रही है। ओवरव्यू ले लो पहले। ये हमारे पास जो ऊपर से आया लाइक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम हमें फंक्शन गिवन है, तो इसमें हमने क्या करा, एक मैक्स स्ट्रिंग बना दी जो कि ओवरऑल बनाई है यहाँ पे। जावा का मतलब मैं सी प्लस प्लस का भी बता रहा हूँ, सी प्लस प्लस का भी ऐसी है, एक मैक्स स्ट्रिंग बना दी जो कि ग्लोबल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे ज़ीरो से लेंथ तक, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे हम। हर बार यहाँ पे होंगे तो दो कॉल लगेंगी, एक कॉल लगेगी जिसमें हम सेंटर मानेंगे इसको, एक कॉल लगेगी जिसमें सेंटर नहीं मानेंगे। अभी वही बताता हूँ कैसे होगी, ठीक है। दो कॉल लगेंगी अब हमारे फंक्शन को, इसमें सेंटर माना हुआ है, इसमें सेंटर नहीं माना हुआ है। अब इसमें आते हैं हम एक्सटेंड पैलिंड्रोम में, हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हमारी एक स्ट्रिंग आई यहाँ से, लेफ़्ट और राइट आ गया। तो ये जो हम सेंटर मान रहे सेंटर नहीं मान रहे वो डिपेंड करता है, लाइक बेसिकली इट्स लेफ्ट एंड राइट। अब इसके अंदर एक छोटी सी न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग का क्या करेंगे, उसमें हम ना अपनी चीज़ें स्टोर करवाते रहेंगे कि इस पूरे वाइल लूप में से चल के हमें क्या पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कौन सी मिली। अगर वो लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम कि हमारी वो मैक्स स्ट्रिंग से ज़्यादा अगर है तो एसवी में स्टोर करा दो। ये बेसिकली ये चीज़ ये फाइंड कर रही है कि वो लॉन्गेस्ट है या नहीं है, और ये चीज़ हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। तो जैसे ए है तो ए भी अपने आप में, ये वाला ए है, ये भी अपने आप में पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, तो ये रिटर्न कर दे। बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है, इसका आंसर क्या है, बी सी सी बी, इसका आंसर ये हमें ये रिटर्न कराना है। वरना ऐसे सिंगल डिजिट भी अपने आप में पैलिंड्रोमिक होते हैं, वो रिटर्न कर दोगे तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चेक हो रहा है कि लेंथ बड़ी है या नहीं है, अगर है तो स्ट्रिंग इसमें डाल दे रहे हैं। अब देखो इस फंक्शन में क्या होता है एक्चुअली, ये तो सारा गेम है इसी फंक्शन का। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जब ऊपर से कोई स्ट्रिंग आई है, पहले तो दो कॉल ही सेंटर और दो कॉल समझो। देखो फर्स्ट कॉल जो लगती है, फर्स्ट कॉल वाइट से बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉल जो लगती है वो उसको सेंटर मान के लगती है। और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि लेफ़्ट में और राइट में जो एलिमेंट है क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर से बताता हूँ, इसको सेंटर मान के क्या चेक करेंगे, लेफ़्ट में जो एलिमेंट है ए, राइट में जो एलिमेंट है सी, क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। अब सी के लिए देखो, सी को सेंटर मान लिया हमने, सी के लिए राइट में चेक करें, राइट में जो एलिमेंट है सॉरी, और लेफ़्ट में जो एलिमेंट है सिमिलर है। ऐसे ही इसके लिए चेक करा, क्या लेफ़्ट का सिमिलर है, क्या राइट का सिमिलर है। इसको कहते हैं सेंटर मानना। सिर्फ मैं बेसिक वो बता रहा हूँ कि कॉल कैसे लगाते हैं, इसको कहते हैं सेंटर मानना। इसके बाद सेंटर नहीं मानना, सेंटर नहीं मानने के मीन्स है कि हम अभी है तो इसी पे 0 1, अभी हमारा आई जो है वो है तो इक्वल्स टू 0, बट हम इसको लेफ़्ट मान रहे हैं और इसको हम राइट मान रहे हैं। तो सेंटर हमारा बेसिकली ये पॉइंट होता है जो हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस पॉइंट को हम लाइक अपनी एक सेंटर लाइन मान लो कि तुमने यहाँ पे लाइन रख दी। फिर से सेम थिंग हमें रिपीट करनी होती है, लेफ्ट में और राइट में जो कैरेक्टर है सेम है, ये चेक करानी नहीं है। आगे बढ़ जाओ, ये फिर सेंटर आ गया, लेफ़्ट में जो कैरेक्टर राइट में जो कैरेक्टर सेम है, बी एंड सी सेम नहीं है। आगे बढ़ जाओ, लेफ़्ट में जो कैरेक्टर है राइट में जो कैरेक्टर है सेम है, हाँ सेम है। अगर सेम है तो हमें क्या करना है, हमें लेफ़्ट को डिक्रीमेंट करना और राइट को इंक्रीमेंट करना। तो सेम है तो और आगे बढ़ो भाई, और इधर भी और आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला, नेक्स्ट एलिमेंट बी मिला, इधर भी बी मिला, क्या ये भी सेम है, हाँ ये भी सेम है। अच्छा और आगे बढ़ो। अच्छा इसके साथ साथ ना जैसे जैसे सेम मिलता रह रहा है, तो हम अपनी एस बी जो हमने ली थी छोटी वाली स्ट्रिंग, लाइक जो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये जो उसके अंदर स्ट्रिंग ली थी ना, हम इस लूप के अंदर इसी में इंसर्ट कराते रहेंगे। जैसे सी सी हमें सेम मिला था तो हम सी सी इसमें इंसर्ट करा लेंगे। फिर हमें बी और बी मिला तो हम लेफ़्ट में बी लगाएंगे और राइट में भी। हम ऐसे नहीं करवाएंगे कि हमने पहले सी सी करवा लिया फिर हमने बी बी करवा लिया, नहीं, हम इसे प्रॉपर इसी वे में इंसर्ट कराएंगे। पहले सी सी इंसर्ट होगा, फिर लेफ़्ट वाला बी इंसर्ट होगा, फिर राइट वाला बी, तभी तो स्ट्रिंग बनेगी। फिर ये जाके मैक्स से अपने आप को चेक करेगी कि क्या इसका साइज़ मैक्स से बड़ा है। मैक्स तो 0, मतलब जो भी होगा मैक्स में, अगर मैक्स से बड़ा निकलता तो मैक्स के अंदर ये डल जाएगा, और हम अपने ऊपर जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, पूरी ट्रैवर्स हो जाएगी, तो हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे। तो एक ये भी अप्रोच है सब कर सकते हैं। तो अब इसको एक बार मैं ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ ताकि ना लाइक सारे केसेस के लिए आइडिया हो जाए। एक सेकंड, तो अब मैं फटाफट इसको ट्रैवर्स करूँगा एंड ये खुद ही याद रख लेना कि कंडीशन क्या थी। पीछे जाके लाइक उस वाइल वाली कंडीशन को ना एक बार याद कर लो, क्योंकि वाइल के अंदर जो 3 कंडीशन है वो चलो मैं बता ही देता हूँ। ये जो 3 कंडीशन है क्या कर रही है, लेफ़्ट लोअर बाउंड चेक कर रहा है कि जब हम लेफ़्ट माइनस करेंगे, लाइक हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो 0 से पार तो नहीं चला जाएगा। ये राइट ये चेक कर रहा है कि इससे नीचे तो है, मतलब
उससे स्ट्रिंग से कम है ना, राइट से तो बाहर नहीं निकल रहा, पर माउंट तो नहीं जा रहा। उसके बाद ये जो दो कैरेक्टर हैं, उसके बाद जो एंड लगाओ, उसके बाद ये चेक कर रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर सेम है तभी अंदर जाएं, दोनों कैरेक्टर सेम है तभी अंदर जाएं। जब ये सी सी मिलेगा तभी इसके अंदर जाएंगे, जब लेफ़्ट और राइट बी एंड बी मिलेगा तभी अंदर जाएंगे। ए एंड सी मिलेगा, अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बताऊँगा अंदर जाके क्या होगा। अंदर जाके ना बेसिकली इस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे चेक करा के कि अंदर तो आ गए भाई हम, अब इसके आगे चेक करो। फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता ए बी सी सी डी एंड सी, तो ये दोनों कैरेक्टर सेम है, ठीक है, अंदर तो आप चले जाते। बट उसके बाद आप लेफ्ट में चेक करते बी मिलता, राइट में डी मिलता, ये तो कुछ मिला ही नहीं सेम, तो पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं। तो पैलिंड्रोम कितना बनता है, छोटी सी डिजिट सी सी, तो बस इस सी सी को लेके बाहर निकल जाते हैं। अब मैं एक बार केस ट्रैवर्स कराता हूँ, जैसे कि इसको ज़ीरो ले लूँ, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये 2 3 4 एंड 5। हमारी पास वन की हमारी फ़र्स्ट कॉल लगा रहा हूँ मैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यार ऐसे एक एक्सप्लेन करेंगे तो। फर्स्ट कॉल लगा रहा हूँ, फर्स्ट कॉल में पूरी एक हमारी स्ट्रिंग पास होगी, एक हमारा आई और आई पास होगा। तो आई अभी हमारा मैं इसको ना ऐसे मार्क कर देता हूँ कि अभी हमारा करंट आई क्या है अभी हमारा, अभी हम यहाँ पे हैं। तो अब करंट स्ट्रिंग हमारी मैं इसमें लिख भी देता हूँ, स्ट्रिंग है 0 एंड 0 पास हुआ, तो हमारी जो नीचे फंक्शन है, फंक्शन में क्या हमारी स्ट्रिंग पहुँची और हमारा लेफ़्ट पहुँचा और राइट पहुँचा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लेफ़्ट एंड राइट क्या है अभी हमारा। लेफ़्ट मेरा बेसिकली 0 है, राइट भी 0 है, क्योंकि हम एक ही डिजिट पे खड़े हुए हैं अभी। अब मेरी अंदर वाइल के अंदर 3 कंडीशन है, लेफ़्ट 0 छोटा तो नहीं है, तो कंडीशन चेक। राइट स्ट्रिंग से बड़ा तो नहीं है, कंडीशन चेक। मैं इसी बार बता रहा हूँ, आगे से वाइल की कंडीशन जब ट्रू होगी मैं तब अपने आप अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद एक और कंडीशन चेक करनी है कि जो कैरेक्टर लेफ़्ट पे है, कैरेक्टर एट लेफ़्ट, और जो कैरेक्टर राइट पे है, कैरेक्टर एट राइट, क्या वो दोनों सिमिलर हैं। तो लेफ़्ट भी 0 पे है, राइट भी 0 पे। जब दोनों एक ही एलिमेंट पे हैं तो कैरेक्टर तो अपने आप सिमिलर हो गई। हाँ कैरेक्टर सिमिलर है तो ठीक है, वो बोलेगा कि वाइल के अंदर चले जाओ। अब वाइल के अंदर हमारे पास 2 केसेस हैं, एक इफ़ है और एक एल्स है। ये इफ़ इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई सिंगल कैरेक्टर आता, जैसे अभी हमारे पास ए आया, तो उसको ट्रीट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि ए को हमने पैलिंड्रोम कंसिडर किया है। अब ए आएगा, इस पे लेफ़्ट सेम रहेगा और इस पे राइट भी सेम रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हम उसी कैरेक्टर पे हैं। मतलब यार ये देखो ना, पैलिंड्रोम का एक बेसिक सा लॉजिक है कि जब ये दोनों कैरेक्टर सेम होंगे जब ही अंदर आएगा। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कैरेक्टर एक ही नहीं है। ध्यान से सुनना कि हमें चलो यहाँ पे पता है कि लेफ़्ट पे हैं, हम देख के बता रहे हैं, और ये राइट पे हैं, ये देख के बता रहे हैं। बट मशीन कैसे पता करेगी कि अलग अलग है। मशीन को तो लगेगा दोनों सेम पे हैं, तो उसी के लिए हमने इफ़ का लूप लगाया है कि अगर लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ भी सेम होती हैं, जैसे अभी लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ 0 हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कैरेक्टर ऐड चेक किया था, कैरेक्टर ऐड वैल्यू चेक नहीं करी थी, ऊपर हमने कैरेक्टर चेक किया था। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ भी सेम है दोनों की। ये देखो, इफ़ लेफ़्ट इज़ इक्वल्स टू राइट, क्या वैल्यूज़ भी सेम है। यहाँ पे हमने चेक किया क्या कैरेक्टर सेम है, वो बोलता है हाँ कैरेक्टर सेम है, दोनों ए को पॉइंट कर रहे हैं। अब हमें क्या पता वो वही वाला ए है या वो अलग ए हो सकता है। तो अब हमने यहाँ चेक किया कि लेफ़्ट और राइट दोनों एक ही जगह पे हैं, ये बोल रहा है हाँ भाई दोनों एक ही जगह पे हैं। तो एस बी के अंदर जो हमने डिस्ट्रक्टेबल स्ट्रिंग बनाई थी, इसके अंदर अपना वो कैरेक्टर उठाओ और डाल दो, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर हमें पता चल चुका है। अब हमें इससे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, लेफ़्ट को पीछे धकेल देना और राइट को आगे पुश कर देना। तो लेफ़्ट जैसे इसमें पीछे पुश होगा या आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, वाइल की कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे लेफ़्ट ग्रेटर देन लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना था, लेफ़्ट -1 हो गया, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब ये चेक करेगा कि एस बी के अंदर जो थिंग प्रेजेंट है, एस बी के अंदर ए प्रेजेंट है, तो क्या ए मैक्स एस टी आर जो हमने सबसे ऊपर स्ट्रिंग खाली है हमारी, जो हमने डिक्लेयर करी थी, क्या उससे बड़ा है। ये बोलेगा हाँ अभी तो बड़ा है, लाइक अभी तो सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, तो अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मैक्स एस टी आर के अंदर ए डल जाएगा, ए डल गया मैक्स एस टी आर के अंदर। अब ए रहेगा यहाँ पे। अब हम वापस से जाएंगे और सेकंड कॉल लगाएंगे। अब देखो उसकी सेकंड कॉल समझाता हूँ यार, ऐसे बहुत सारी कॉलें हो जाएंगी, पता मैं ना स्किप करने लगता हूँ। रुको, अब तुम्हें खुद ही समझ आनी चाहिए, ए बी सी डी। मैं इसकी सेकंड कॉल समझाता हूँ। फर्स्ट कॉल में इसको सेंटर माना, सेकंड कॉल में इसको सेंटर मानेंगे। सेकंड कॉल में चेक करेंगे लेफ़्ट और राइट सेम है, तो वाइल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, इसकी सेकंड कॉल लगी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और राइट ही सेम नहीं है। एक सेकेंड। सो वाइल की कंडीशन यहीं पे एक्सप्लॉइट होगी, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, कॉल टू लगेगी ही नहीं, कॉल टू नहीं लगेगी पास 1 में। अब आते हैं पास 2 की साइड, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। पास 2 की साइड आते हैं। अब हम यहाँ पे हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, अभी हम यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी को भेजेंगे एज अ सेंटर मान के,
अब बी के लेफ़्ट चेक होगा, बी के राइट चेक होगा। ये कॉल 1 की बात हो रही है पास 2 में, कॉल 1 इन पास 2, इन पास 2, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। कॉल 1 की बात हो रही है पास 2 में, बी क्या चेक होगा, अब बी भेजा है हमने, लाइक हमने एक पूरी अपनी स्ट्रिंग भेजी है और हमने आई की वैल्यू 1,1 भेजी है, 1,1 भेजी है। तो चेक करेंगे कि लेफ़्ट और राइट वाली कंडीशन चेक करेंगे कि लेफ़्ट ग्रेटर दैन 0 है, हाँ है, और राइट चेक करेंगे, राइट लेस देन स्ट्रिंग है, ये भी सही, ये भी सही। तो ये आगे से खुद देख लेना। उसके बाद आगे क्या चेक करेंगे हम कि एंड कैरेक्टर सेम कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहे हैं। अब ये देखो, और सॉरी हमने अब 1 नहीं भेजा, हमने 1+1 भेजा है कॉल। अच्छा, मैं कॉल 1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी इसको इग्नोर करो, जो लास्ट लाइन बोली हमने 1 ही भेजा। अभी लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है। वो पूछेगा क्या दोनों सेम कैरेक्टर पॉइंट कर रहे हैं, तो हाँ लेफ्ट भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो उसको अंदर आने देगा। ये अंदर आने देगा, एस बी के अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, एस बी के अंदर फिर से इसको स्टोर करा लेगा। एस बी के अंदर अब बी आ गया, पहले एस बी के अंदर ए था बट वो डिस्ट्रक्ट हो गया था जैसे हम लूप से बाहर गए थे। अब क्या चेक करेगा, अब यहाँ तक समझ आना चाहिए कि इसके अंदर बी कैसे आ गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट माइनस माइनस राइट प्लस प्लस, लेफ्ट माइनस माइनस अगर इसमें करेंगे तो हम ए पे जाएंगे, राइट प्लस प्लस करेंगे तो सी पे जाएंगे। अब ये दोनों कैरेक्टर चेक होंगे, ये दोनों कैरेक्टर कहाँ चेक होंगे, इस वाली वाइल पे, कि क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं। तो उसके अंदर आएगा ही नहीं, वो जाके सीधा मैक्स से पूछेगा कि मैक्स तेरे पास क्या है। मैक्स बोलेगा मेरे पास तो ए रखा हुआ है, मतलब ए है मेरे पास। लेंथ मतलब वो ये नहीं बताएगा कैरेक्टर क्या, वो बोलेगा कि मेरे पास सिंगल डिजिट है। एस भी बोलेगा मेरे पास भी सिंगल डिजिट है, तो उसमें जाएगा नहीं क्योंकि ग्रेटर होना चाहिए। तो मैक्स के अंदर अभी भी ए ही पड़ा हुआ है। अब कॉल 2 पे आते हैं। अब इस पे खड़े होकर कॉल 2 लगाता हूँ मैं, अभी ध्यान से देखना, ए बी एंड सी, इस पे खड़े होकर कॉल 2 लगाता हूँ इसके आगे लाइन रख के। तो लेफ़्ट और राइट चेक होगा जब कॉल 2 लगाएंगे हम, तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो वाइल कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, ये यहीं पे फट जाएगा, ये वाइल के अंदर जाने ही नहीं वाला। अब आते हैं जो हमारा मेन है, पास 3 पास 3 और कॉल 1 लगा के दिखाऊँ क्या यार, 1 में वो सेम आएगा नहीं, लाइक इतना कुछ समझ जाना। 1 की कॉल लगाऊंगा ना सी की, तो सी लेफ्ट में चेक करेगा बी और सी राइट में चेक करेगा, सी को सेंटर मान के करेंगे ना, तो सी राइट में चेक करेगा सी। ये दोनों ही सेम नहीं होंगे तो वाइल के अंदर नहीं जाएगा, बट ये कॉल 2 के अंदर जाएगा और बहुत बढ़िया जाएगा कॉल 2 के अंदर। देखो कैसे, ए बी सी, सी बी एंड सी। तो अब देखो मैंने इसको सेंटर मान के, इस चीज़ को सेंटर मान के, क्योंकि पहले मैंने कॉल 1 में इसको सेंटर माना था, कुछ नहीं मिला था, मैंने कॉल 2 में इसको सेंटर मान के अब मैं इसका लेफ़्ट और राइट चेक कर रहा हूँ, क्या ये और ये सेम है, हाँ भाई सेम है। तो जैसे ही वाइल को पता चलेगा कि हाँ लेफ़्ट और राइट कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर है वो सेम है, तो अंदर भेजेगा और वो चेक करेगा क्या लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम है। अब देखो लेफ़्ट की वैल्यू क्या है, 0 1 2, लेफ़्ट की वैल्यू यहाँ पे 2 है, राइट की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इसको यही पता चला कि भाई ये सिंगल एलिमेंट तो नहीं है। जब लेफ़्ट और राइट एक एलिमेंट पे पॉइंट नहीं कर रहे और वो सेम भी हैं, तो इनको पता चला कि सिंगल एलिमेंट तो नहीं है भाई। अच्छा सिंगल एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अब इंसर्ट कराना है। अब ये चीज़ देखो, हमारे पास एक स्ट्रिंग है सी सी, हम इसको अपनी एक एस बी के अंदर इनपुट कराना चाहते हैं हमें सी सी को, ठीक है। तो हम इसे ऐसे उठा के करा सकते हैं कि ऐसे उठाओ और करा दो, बट आप ये देखो ना, अभी तो आप ये सी सी करा दोगे, बट आपको फिर उसके बाद जब बी भी मिलेगा, आपको अगर बी कराना है तो बी भी क्या उसके आगे इंसर्ट कराओगे, स्ट्रिंग तो ऐसे इंसर्ट करते हैं ना उसके आगे, ऐसे नहीं करा सकते। हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें बी को जो लेफ़्ट में मिला है, हमें लेफ़्ट में बी मिलेगा यहाँ पे, हमें वो लेफ़्ट में इंसर्ट कराना पड़ेगा, हमें जो बी मिला ही हमें आगे इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो देखो इसका लॉजिक कितना प्यारा है। जैसे सी सी है, चलो मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो से बताता हूँ। एस बी मेरा भी खाली पड़ा हुआ है, एस बी के अंदर कुछ नहीं है, मेरा नल है बिल्कुल। तो मैं एस बी में मेरे को सी एंड सी मिला है, ठीक है। अब मैं एस बी में ये सी डलवाना चाहता हूँ, ये लेफ़्ट में सी है या राइट में सी है, मैं लेफ़्ट वाला डलवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ज़ीरो पे इंसर्ट ऐसे काम करता है, इंसर्ट यूज़ करूँगा, मतलब मैं एक इंसर्ट फंक्शन है वो यूज़ करूँगा। और इंसर्ट के अंदर ना आपको ये बताना पड़ता है किस जगह डालना है और क्या स्ट्रिंग डालनी है। तो एस बी के अंदर मेरे को सी डालनी है, तो मैं यहाँ पे एस बी के अंदर जो मेरा एस लेफ़्ट है, ये चीज़ खुद समझना, एस लेफ़्ट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एस मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग थी, एस मेरी ऊपर से जो स्ट्रिंग आ रही है छोटी वाली, मतलब स्मॉल है एस। एस लेफ़्ट मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कैरेक्टर एट एस लेफ़्ट, क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, इस वाले सी को, क्योंकि लेफ़्ट ये है ना 2, तो एस में 2 की वैल्यू डालूंगा तो एस क्या देगा, सी देगा ना मेरे को। तो अब ये कह रहा है कि एस बी के अंदर, एस बी जो खाली थी उसके अंदर 0 पे सी डाल दो। तो अभी एस बी मेरे बिल्कुल खाली थी, अब 0 पे सी आ गया। अब मेरी नेक्स्ट लाइन बोलेगी कि एस बी के अंदर इंसर्ट करा दो, ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट इंसर्ट ऐसे आएगा। अब ये बोलेगी कि इंसर्ट करा दो, वो पूछेगा क्या इंसर्ट कराना है, वो बोलेगा इसकी लेंथ पे, लाइक इसकी जो लेंथ है ना, अब इसके बाद में कैसे लगाओगे,
इसके बाद में फॉर एग्जांपल ये ऐसी स्ट्रिंग बन जाती CBDAC। अब आपको इसके एंड में लगाना, तो कैसे लगाओगे, इसकी लेंथ कंप्यूट करोगे। जैसे इसकी लेंथ 5 है तो आप बोलोगे कि 5 अगर इसकी लेंथ है ना तो 5 पे लगा दे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4 एंड 5 इसकी लेंथ थी। आप बोलोगे कि 5 पे जाके C को रख दे। तो मैं अभी इस वाली SB के लिए क्या बोलूँगा, मैं इस वाली SB के लिए, ये वाली जो SB है, मैं इस वाली SB के लिए बोलूँगा कि भाई यहाँ पे जाके ना 1th कैरेक्टर पे जाके मेरे C को प्लेस कर दे। ऐसे नहीं बोलूँगा C को प्लेस कर दे, मैं बोलूँगा 1th कैरेक्टर पे जाके मेरे S ऑफ राइट को प्लेस कर दे, क्योंकि मेरा S ऑफ राइट क्या है, मेरा S ऑफ राइट C है। तो ये दो स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट में इंसर्ट करा रहा है बेसिकली, ये देखो लेफ्ट में इंसर्ट करा रहा है 0 से, ये वाला 0 इस वाले 0 से लेफ्ट में इंसर्ट करा रहा है, ठीक है। और ये S लेंथ से ये बिल्कुल एंड में ले जाके राइट में इंसर्ट करा रहा है। और कौन से कैरेक्टर को, जो राइट में कैरेक्टर है उसको राइट में, जो लेफ्ट में कैरेक्टर है उसको लेफ्ट में। तो ऐसे काम कर रहा है। अभी हमारा यहाँ पे CC हो गया, SB के अंदर मेरा CC डल गया। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को माइनस माइनस कर दूँगा, राइट को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे था, पहले मेरा लेफ़्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। अब मेरा लेफ़्ट यहाँ पे आ चुका है और मेरा राइट यहाँ पे आ चुका है। अभी फिर चेक करेगा वाइल की वही तीनों कंडीशन, क्या लेफ़्ट बड़ा है 0 से, क्या राइट छोटा है, हाँ वो दोनों चेक हो जाएंगी। उसके बाद क्या दोनों डिजिट सेम है, हाँ दोनों कैरेक्टर सेम है, ये भी है, ये भी है, तो उसके अंदर भेजेगा। फिर से चेक करेगा कि कहीं A की B पे तो नहीं खड़े राइट और लेफ़्ट में, कहीं R और LL सेम तो नहीं है, वो ये चेक करेगा। ये नहीं आएगा तो वो एल्स में जाएगा। अब वो एल्स में उसको पता है कि भाई मेरे को 2 डिजिट मिली है जो कि सेम है बिल्कुल, उसको ये नहीं पता क्या डिजिट है, 2 डिजिट मिली है जो कि सेम है बिल्कुल। एंड उस सेम डिजिट को मेरे को अपनी एक SB करके स्ट्रिंग है उसके अंदर इंसर्ट कराना, और उस स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, वो भी नहीं पता, हमें पता है कि उसमें CC पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि लेफ़्ट में हमारा जो B है वो यहाँ इंसर्ट हो जाए और राइट में हमारा जो B है वो यहाँ इंसर्ट हो जाए, क्योंकि अगर इसको CC के बाद ऐसे B भी इंसर्ट करा दोगे तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ही नहीं बचेगी, आंसर गलत आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, अब इसके अंदर जाके हम फिर से क्या बोलेंगे कि SB के अंदर इंसर्ट कराओ 0 पे, 0 क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। लाइक ये देखो ना, आप SB की स्ट्रिंग पे हो CC पे, अब मेरे को 0 पे कुछ इंसर्ट कराना है, इससे आगे इंसर्ट कराना, मैं कैसे इंसर्ट कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे 1 पे हूँ, मैं कैसे इंसर्ट कराऊंगा, मैं इस 0 पे इंसर्ट करा दूंगा B, ये आगे पुश हो जाएंगे, एंड देन मैं एंडिंग में इंसर्ट करा दूंगा बिल्कुल B, तो यहाँ पे पुश हो जाएंगे, क्या नाम है, बिल्कुल एंडिंग वाले B में। इसलिए ये दोनों मेरे पास लाइक मेरे SB के अंदर अब ना पूरी वो आ जाएगी कि SB इज़ इक्वल्स टू CC एंड BB, पूरा आ गया। इसके बाद क्या होगा, फिर से लेफ़्ट माइनस माइनस होएगा, अब वो A पे आएगा एंड इधर C पे आएगा। ये दोनों चेक करेंगे आपस में कि क्या सेम है, वो बोलेंगे नहीं सेम तो नहीं है, तो वाइल लूप के अंदर जाएगा नहीं, वो लेफ़्ट को माइनस माइनस करेगा, राइट को प्लस प्लस करेगा, वो आउट ऑफ द बाउंड हो जाएगा। तो हमारे पास SB के अंदर एक स्ट्रिंग आएगी जिसका नाम है BCCB, और वो चेक करेगी मैक्स STR से कि मैक्स तेरे पास क्या है। मैक्स बोलेगा कि मेरे पास A है, तो चेक करेगा कि A की लेंथ 1 होती है और हमारे पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 4 है, तो मैक्स में 4 की स्ट्रिंग डाल देगा और यहाँ पे मैक्स को रिटर्न करा देंगे। ये एक सिंपल सा कोड था, सिंपल तो नहीं था, एक्सप्लेनेशन बहुत गंदी है इसकी, पता नहीं बट इसकी आई गेस वो बहुत है, क्या नाम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है इसकी मेरे पास। लाइक मैं एक और वीडियो है मेरी इसी चीज़ पे, दूसरी अप्रोच से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। अप्रोच यही है बस, उसमें इतना सब नहीं करना, इतना झंझट की नीड नहीं है उसमें। उस वाली लाइक वीडियो यू कैन वॉच। धन्यवाद।